गुड आफ्टरनून। चैप्टर नंबर 19 है ना, इसकी बुक एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर करने हैं आज। पहले नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाओ। 157 पेज। ठीक है, इस कविता से क्या संदेश मिलता है? इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है संघर्ष ही जीवन है। ठीक है, क्या है? संघर्ष ही जीवन है। अगला, तिनके का सहारा कौन ढूंढता है? तो इसका है सेकंड वाला आंसर असहाय बाहें। जीवन की राहें कैसी हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सुनसान। इस कविता के रचयिता हैं बालकृष्ण राव। फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, कंप्लीट है ये वाला सबका। आंसर कीजिए बेटा, आप लोग का सबका कंप्लीट हो गया। आफरीन, दिव्यांशी, अली, काशिफ, हो गया? ओके। अब नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पेज पे आइए। आपका है इसमें उपसर्ग प्रत्यय अलग करके लिखिए, है ना। तो इंतजारी, इंतजारी में क्या है? उपसर्ग आगे लगने वाले शब्द क्या होते हैं? उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं और पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या? उपसर्ग में डैश आएगा, प्रत्यय इसका बड़ा ई। असहाय में सहाय मूल वर्ड है ना, मूल शब्द है सहाय, और आ इसका उपसर्ग है और इसमें पीछे प्रत्यय कुछ भी नहीं है। दिशाएं, तो मूल शब्द है दिशा और उपसर्ग इसमें कुछ भी नहीं है, प्रत्यय है ए। ठीक है, अब इनका तद्भव रूप लिखना है। स्वप्न मीन्स क्या होता है? सपना। ठीक है, निद्रा, निद्रा मीन्स होता है नींद। अब देखिए इधर लिखा है क्वेश्चन में, हिंदी पर्याय लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। तो इंतजारी, इसका मीनिंग होता है प्रतीक्षा। ये नीचे इसका वाक्य बना हुआ है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राह, रास्ता, यह रास्ता सीधा है। मजबूर, विवश, मैं यह काम करने को विवश हूँ। ठीक है, अगला, विशेषण विशेष्य छांटो। क्या है इसका? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बेटा। आप इसके बाद भी क्लास के बाद एक बार अपना चेक कर लेना, है ना, और बुक फिलअप भी कीजिए। सुनसान राहें, विशेषण क्या है इसमें? सुनसान, और विशेष राहें। असहाय बाहें, असहाय क्या है? विशेषण, और वाहें क्या है? वाहें विशेष। एक दिशा, विशेषण क्या है? एक, और विशेष दिशा। नन्हा घोंसला, नन्हा विशेषण है और घोंसला विशेष। ठीक है, इसके बाद है वचन बदलो। दिशाएं बहुवचन है ना, तो इसका क्या होगा? एक वचन। दिशा, फिर राहें लिखा है उसके नीचे, ये तीनों क्या है? बहुवचन। तो इनका एक वचन बनाया है। क्या? राहें का राह, आहें आह, घोंसला घोंसले, ओंठ ओंठों, टहनी टहनियां। ठीक है, ये क्या होगा? इसके बुक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कुछ बच्चे बाद में आए थे तो हम एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, नीचे से ही हम इसको रिपीट करते चलते हैं। तो दिशाएं, दिशा, राहें, राह,
आहें, आह, घोंसला, घोंसले, ओंठ, ओठों, टहनी, टहनियां। ठीक है। सुनसान राहें, सुनसान राहें, असहाय बाहें, एक दिशा, नन्हा, घोंसला। ठीक है। इंतजारी, इसका क्या करना है, हिंदी इसका पर्याय लिख के, मतलब पर्याय मीन्स इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग लिख के इनका वाक्य बनाना है। इंतजारी मतलब प्रतीक्षा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। राह, रास्ता, यह रास्ता सीधा है। मजबूर, विवश, मैं यह काम करने को विवश हूं। तद्भव रूप लिखो, स्वप्न, सपना, निद्रा, नींद, इंतजारी। अब इसमें उपसर्ग प्रत्यय अलग करना है। इंतजारी में उपसर्ग कुछ भी नहीं है, ई इसका प्रत्यय है। असहाय, आ, और इसमें प्रत्यय कुछ भी नहीं है। दिशाएं, दिशा मूल शब्द होता है, इसमें ए प्रत्यय है। अब प्लीज इसमें आपको सही आंसर चुनना है और उस पर टिक करना है। इस कविता से क्या संदेश मिलता है? संघर्ष जीवन है। तिनके का सहारा कौन ढूंढता है? सेकंड वाला ऑप्शन, असहाय बाहें। जीवन की राहें कैसी हैं? सुनसान। इस कविता के रचयिता कौन है? बालकृष्ण राव। अब आप 1 मिनट, अब आप सब मुझे रिप्लाई दीजिए, थम्स अप कीजिए कि आप सबकी बुक एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है 19 चैप्टर। यस, पास सभी बच्चे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप अभी पूछ लीजिए। है क्या कोई ऐसा? सबकी कंप्लीट हो गई ना? चलिए ठीक है, वेरी गुड। देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद उसको हटा दिया करो। चलिए ठीक है, अब इसके हम क्या करते हैं, पहले वो दिया होगा काव्यांश, वो देखते हैं पहले। ये देखो, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिया है ना उसमें पीछे काव्यांश। चलो ये है इसके आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो आप। 4 क्वेश्चन है उसके, चारों हैं इसमें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप उसका। पेज नंबर 156 और 157 पर उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए उधर स्पेस भी है, 1 2 3 4 करके आप डाल सकते हैं सारे आंसर। थर्ड के पास में स्पेस है, फोर्थ के नीचे में स्पेस है, और वहां ऊपर है, तो उन दोनों के आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है इसका फर्स्ट क्वेश्चन? कवि अकेले चलने वाले व्यक्ति को क्या बात समझाता है? उसे समझाता है कि केवल तू ही अकेला नहीं चल रहा है, बल्कि अन्य बहुत से लोग भी अपनी मंजिल पर अकेले चल रहे हैं। ठीक है। सेकंड, और तलवों के तले भी यह धरातल जल रहा है, आशा स्पष्ट कीजिए। तो इसका है, यह धरती केवल तेरे लिए ही कष्टदायक नहीं है, और लोग भी इस पर चलकर अपने तलवे जला रहे हैं, अर्थात तकलीफ उठा रहे हैं। ठीक है। कई साथी किस प्रकार के हैं? उन्हें तुमने ना देखा है और ना तुम उन्हें जानते हो। दिशाएं और भी हैं से कवि क्या कहना चाह रहा है? इससे कवि यह कहना चाह रहा है
कि मंजिल को पाने के साधन कई हैं, मतलब और भी साधन या और भी रास्ते हैं जिससे मंजिल को पाया जा सकता है। समझ में आई बात? और ये हैं आपके उसी चैप्टर में, आपके पेज नंबर 1 हिंदी पर्याय लिखकर जो आपको मैंने ये दिए ना, अभी इसमें लिखवाए सीधे सीधे आपके यहाँ भी हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यह श्रुति क्या प्रॉब्लम है, बोलिए। यस मैम गलती से हो गया था। क्या? मैम गलती से हो गया था। चलिए ठीक है, इतना कंप्लीट है? यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना है ना। चलिए ठीक है। यस, अब ये हमारी बुक एक्टिविटी क्या है, सारी कंप्लीट हो गई। अब हमको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो देखिए ये है इसकी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस कविता के रचयिता कौन है? कौन है इसके कवि? बालकृष्ण राव। यह कविता व्यक्ति में क्या भाव जगाती है? आशा एवं उत्साह का भाव। ये भाव है ना, बाय मिस्टेक उधर प्रिंट है तो भाव लिखना है, का भाव जगाती है। फिर एक तेरी ही नहीं कथन में तेरी शब्द का प्रयोग किसके लिए है? तेरी शब्द का प्रयोग हताश निराश व्यक्ति के लिए हुआ है। जो व्यक्ति बिल्कुल हताश है, निराश है, ये शब्द का प्रयोग उसके लिए है। ठीक है। अगला, सुनसान राहों से कवि का क्या आशय है? कवि इससे कवि का आशय अकेलेपन से है। ठीक है। एक तिनका ढूंढती असहाय बाहें से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है बेबस लोगों को थोड़ा सा सहारा चाहिए, वे उसी को ढूंढते हैं। एक तिनका ढूंढती असहाय बाहें से क्या तात्पर्य है? कि बेबस लोगों को थोड़ा सा सहारा चाहिए और वे उसी को ढूंढते हैं। ठीक है। अगला, कवि ने निराशा से उबरने के लिए क्या क्या दृष्टांत दिए हैं? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। क्या है? चिड़िया के घोंसले का दृष्टांत। कौन सा निराशा से उबरने के लिए? एक तो क्या दृष्टांत से मतलब क्या क्या दिखाया है, क्या क्या उदाहरण दिया है, उसमें क्या यूज किया? चिड़िया के घोंसले का दृष्टांत। अगला है पेड़ की टहनी का पाला झेलने का दृष्टांत। क्या दिखाया है कि पेड़ की टहनी कैसे पाला झेलती है ना। और चिड़िया के घोंसले का, कि उसमें एक नहीं, जब विपत्ति आती है तो और वरन और भी घोंसले उड़ जाते हैं। ठीक है। अगला, बाह बनने के लिए मजबूर आहे पंक्ति का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मजबूर विवश व्यक्ति बाह बनना चाहता है। क्या है इधर? मजबूर विवश व्यक्ति बाह बनना चाहता है, अर्थात सफल बनकर खुश होना चाहता है। क्या है इधर? बाह बनने के लिए मजबूर विवश व्यक्ति बाह बनना चाहता है, अर्थात सफल बनकर खुश होना चाहता है। जब आंधी आती है तब उसकी मार किस किस को झेलनी पड़ती है? तब उसकी मार सभी घोंसलों को झेलनी पड़ती है। जब आंधी आती है तो उसकी मार क्या है? सभी घोंसलों को सहनी पड़ती है। कल सुबह की इंतजारी में निगाहें का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या है? इसका आशय यह है कि दुखी व्यक्ति आने वाले समय में
सुख की कल्पना करता है तथा उस समय के आने की प्रतीक्षा करता है। इसमें क्या है कि कवि क्या बोला है कवि ने, इसका आशय यह है कि दुखी व्यक्ति आने वाले समय में सुख की कल्पना करता है। मतलब वो दुखी व्यक्ति जो है वो क्या सोचता है कि आने वाले समय में हमें सुख प्राप्त होगा तथा उस समय के आने की प्रतीक्षा करता है, साथ में उस समय का वेट भी करता है कि कब मिलेगा। ठीक है, ये हो गए आपके सारे आंसर। अब इसका एक आंसर जो ये है कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में 50-60 शब्दों में कीजिए। तो इसका प्रतिपाद्य से मतलब इसका पूरा जो सारांश होता है वो इसमें सुनाना है। आप लोग जो नोट्स लेके गए हैं उसमें है भी पीछे, है ना, और मैं आपको मेरी बुक से एक्सप्लेन किए देती हूँ। कविता में, इस कविता में कवि निराश हताश व्यक्ति को यह संदेश देता है कि विपत्ति केवल तुम्हीं पर नहीं आई है। क्या संदेश देता है कि ये जो विपत्ति है या मुश्किल समय है ये सिर्फ तुम्हीं पर नहीं आया है, विपत्ति का सामना और लोगों को भी करना पड़ता है। विपत्ति का सामना क्या है, और भी लोगों को करना पड़ता है। जब आंधी आती है तब एक घोंसला नहीं उड़ता वरन कई घोंसले आंधी में उड़ जाते हैं। क्या बोला है कि सिर्फ एक ही घोंसला नहीं उड़ता वरन बल्कि और भी जो घोंसले होते हैं वो भी उड़ जाते हैं। ठीक है, ये हैं आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अब आपको ये समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, आप इसका मुझे आंसर दे दीजिए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। क्लास हैदर, श्रुति, तान्या, दक्ष, अनस, प्रियांशी, काशिफ, भक्ति, दक्ष, आंसर कीजिए बेटा। समझ में आए हैं आपको? कल आपका दोनों चैप्टर का टेस्ट होगा, 11 और 12 का। कल आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और आप इसकी बुक एक्टिविटी भी अभी पढ़ लीजिए। एक बार आपने अभी फिलअप किया है, एक बार उसको अभी रीड कर लो, ठीक है। श्रुति अब फिर गलती से हुआ है, कौन कौन है? एक तो श्रुति और एक अली, क्या प्रॉब्लम है? बोलो। श्रुति क्या हुआ? मैम अभी नहीं कर रहा है हमने। ये तब से ही शो कर रहा है इसमें। मैम गलती से हो गया। अली मैम हमने नहीं कर रहा है अभी। गलती से हो गया। क्या कर रहे हो बेटा आप लोग? हाँ, गलती से हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। अरे मैम आपने आप ही दब दिया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। या समझ में तो आ गया ना आप सबको? चलो ठीक है, चलिए ठीक है। और कल आपको 20 चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो उसके वर्ड मीनिंग आप थोड़े देख लेना, उसके वर्ड मीनिंग्स भी आप पढ़ कर रखिए। एक बार अभी रीड कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे।